माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होगी, ढेर सारा प्यार आप सभी को मिल रहा होगा। एंड या आप सभी को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आज आपको थोड़ा सा साउंड इशू हो सकता है मेरे गले में, जैसा कि मैंने बोला था। इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से बोलूँगी, तो अगर कोई साउंड इशू आपको लगे कि आवाज़ नहीं आ रही है, इसको थोड़ा सा साइड में रखिएगा, ठीक है। हाँ, आज हम देखने वाले हैं आपका पास्ट कैसा था, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा और प्रेजेंट कैसा है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं आपका फ्यूचर कैसा जाने वाला है, आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, पास्ट कैसा है आपका, प्रेजेंट कैसा है आपका और फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। ये सब हम देखने वाले हैं। आई नो ये बहुत ही अलग टॉपिक है जिस पे मैं पहली दफ़ा रीडिंग लेके आई हूँ, सॉरी। लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना पसंद आएगी ये रीडिंग। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे ये टॉपिक पे रीडिंग बनानी चाहिए, तो मैं लेके आ गई। या यू हैव टू पाइल्स, पाइल नंबर 1 द स्टार कार्ड, पाइल नंबर 2 द जजमेंट कार्ड। चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिव वे में, कोई भी कलर, कोई भी पिक्चर में कोई भी आपको अट्रैक्ट कर रही हो चीज़, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इंट्यूटिव वे में चूज़ कीजिए, अपने मेडिटेशन कीजिए। और अभी ये मत कहिएगा कि प्लीज़ नेम इनिशियल रखें या फिर डेट ऑफ बर्थ रखें। मैंने पिछली 2 रीडिंग्स हैं ना उसी के हिसाब से की हैं, और या वीकली कर लूँगी मैं ऐसी रीडिंग्स जो नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग होंगी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन हाँ, कुछ आपको भी तो अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा ना। या यू हैव टू पाइल्स। आई होप कि आपने चूज़ कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी स्टार कार्ड चूज़ किया है, एक कहते हैं ना कि आस है आपको, विश्वास है आपको। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप हो ना एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा दूसरों के लिए, अगर कभी ये रहता है ना कि हाँ, दूसरों को किसी चीज़ से दर्द हो रहा है, किसी चीज़ से परेशानी हो रही है, अगर आपके बोलने से किसी चीज़ से परेशानी हो रही है सामने वाले को, आप वो अपने वर्ड्स अपने अंदर रखने की क्वालिटी जानते हो। आप किस तरीके से अपनी जो है अपने आप पे संयम बनाना आपको आता है, अपने आप पर संयम बनाना आपको आता है, किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करें, अपने एंगर इश्यूज़ को। अब बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हो लड़ाई में, झगड़े में। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये चीज़ फील हो रही है। और आप हो ना दूसरों की हमेशा भलाई सोचते हो, हमेशा दूसरों के लिए। जिस तरीके से महादेव ने विष पी लिया था ना, वैसे ही आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो। आप किसी एनजीओ से भी जुड़े हो सकते हैं, इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। और आपको एक फेथ है, एक आपकी प्रेयर्स में बहुत ताकत है। कीप प्रेयरिंग, ठीक है। आप प्रेयर करते रहें, बिकॉज आपकी लाइफ में मिरेकल्स इसी प्रेयर की वजह से आएंगे। आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितने सालों से ट्राई कर रहा हूँ, कब से ट्राई कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। बट या डियर, आपको अपने आप पे, अपने गॉड पे भरोसा करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आप जिस चीज़ पे राह पे जा रहे हो, जिस स्पिरिचुअलिटी की राह पे आप जा रहे हो, वो आसान नहीं है। नाउ लेट्स सी आपका पास्ट कैसा है, प्रेजेंट कैसा है एंड फ्यूचर कैसा है, ठीक है, कैसा रहेगा, सॉरी। या प्लीज़ एंजल्स, 3 कार्ड्स फॉर पास्ट, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। 3 कार्ड्स फॉर पास्ट, 3 कार्ड फॉर प्रेजेंट एंड 3 कार्ड फॉर फ्यूचर। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स का पास्ट कैसा था, मेरे व्यूवर्स का पास्ट कैसा था एंजल्स, उसके बारे में मुझे बताएं, जो भी पाइल नंबर 1 को देख रहे हैं। ओके, ये पास्ट के लिए। एंड प्रेजेंट एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स का प्रेजेंट कैसा है, कैसा चल रहा है उनका प्रेजेंट। प्लीज़ एंजल्स, प्रेजेंट पाइल नंबर 1 का। प्लीज़ एंजल्स, फ्यूचर बताएं मेरे व्यूवर्स का, कि मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर कैसा जाएगा।
एंड शून्य। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है, ओ माय गॉड, सबसे पहला ही कार्ड आपके पास आया है धोखा। धोखा, ओ माय गॉड, चीट, आपके अपनों ने चीट किया। आपके हर एक, वो कहते हैं ना, चैन भी आपका उड़ा लिया। मुझे ये कार्ड देखते ही पहली वाई आई कि धोखा, चीट किया आपके अपनों ने आपके साथ रह के। इट कुड बी पॉसिबल कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज़ हो। इट कुड बी पॉसिबल कि ये मटेरियल कोई चीज़ हो जिसकी वजह से आपके साथ धोखा किया गया हो। आपके अपनों ने एकदम, वो कहते हैं ना, जिन पे आपने भरोसा किया हो, आंख बंद करके भरोसा किया हो, एकदम शिद्दत से जिन पे भरोसा किया हो, उन्होंने ही आपको दगा दिया होगा, उन्होंने ही आपको चीट किया होगा। सेकंड कार्ड, बहुत लड़े हो आप, 7 की एनर्जी, बहुत धोखे मिले हैं आपको। किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ 7 हो सकती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ 16 हो सकती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ 25 हो सकती है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिया, आपने इतना फेस किया है ना अपने लव लाइफ में भी, आपको धोखे मिले होंगे। आपने हमेशा अपने अपनों से भी लड़ाई की है, आपने हमेशा अपने अपनों से भी धोखा खाया है। आपने हमेशा, ऐसा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपने करनी चाहिए हूँ, लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू चल रही है और हो नहीं पाई हैं। पास्ट में आपने किया हो ट्राई कुछ, लेकिन अभी तक वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। यू आर वर्किंग ऑन इट, या फिर कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, कोई भी रिलेशनशिप, आप उस पर अभी भी ये चाह रहे हो कि वर्क हो, काम करूँ मैं। या फिर कोई ऐसा हो सकता है आपके साथ इंसिडेंट्स हुआ हो, ठीक है, कि हाँ भाई सामने वाला है ना, कोई आपको फंसा के चला गया हो किसी भी केस में, किसी भी प्रॉब्लम में, और वो वहाँ से निकल गया और आपने कुछ किया भी नहीं था और आप फंस गए। ये दोस्ती के मामले में हो सकता है, रिलेटिव्स के मामले में हो सकता है, किसी भी चीज़ के मामले में। और आप, ऐसा भी हुआ होगा कि समाज से भी बहुत लड़े हो आप। थर्ड कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपने हमेशा ऐसी चीज़ें फेस की हैं जी अपनी लाइफ में कि टॉक्सिसिटी अराउंड यू, बहुत ज़्यादा लोग जो थे सिर्फ़ और सिर्फ आपको ताने मारने वाले, सिर्फ़ और सिर्फ आपको सुनाने वाले, कोई समझने वाला नहीं। जो आता है वो समझा के चला जाता है, लेकिन समझता कोई नहीं। आपके ऊपर निगरानी, आपके ऊपर पाबंदियाँ भी बहुत होंगी अगर आप यहाँ पर लड़की हैं तो, ठीक है। सो आपका पास्ट बहुत ही ख़राब रहा है। पास्ट में चीज़ें एकदम आपकी, एकदम कहते हैं ना कि एकदम टोटली ख़राब रही है, और इस वजह से शायद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए होंगे जी। इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपका प्रेजेंट क्या है। एम्परर, वाओ, जो आपने ये चीज़ें फेस की हैं ना, ये वाली चीज़ें, अभी ये चीज़ें आपको एम्परर बना चुकी हैं। इन चीज़ों को अब आप इतना हैवी नहीं होने देते, उन ज़ख्मों को नहीं कुरेदते वापस से, उन ज़ख्मों से वापस दर्द नहीं या सहन करते आप जो आपको पहले दर्द दे चुके हैं, या फिर वो चीज़ें आप नहीं दोहराते हो जो चीज़ें पहले आपको चीट कर चुकी हैं, पहले आपको धोखा दे चुकी हैं। अब आप एक वॉरियर हैं, अब आप एक किंग हैं, अपनी लाइफ के किंग हैं, अपने आप को लीड कर रहे हो, अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने आप को इस काबिल बना रहे हो कि हाँ मैं इस काबिल बनूं कि हाँ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकूं, लोग, दुनिया मुझ पे प्राउड करे। जिन्होंने कभी मेरे को दुत्कारा था, कभी मुझे परेशान किया था, कभी मुझे कुछ समझा नहीं किसी लायक, किसी के भी अकॉर्डिंग हो सकता है, ये कास्ट रिलीजन हो सकता है, कोई भी, या फिर कोई और चीज़, या फिर अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो स्पेशल चाइल्ड है, जैसे कि हैंडीकैप है, ऐसा बोल रही हूँ मैं, ठीक है। वैसे मैं स्पेशल चाइल्ड बोलती हूँ, लेकिन हाँ मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। सो आप ऐसे पर्सन हो जो दिखाएंगे दुनिया को कि हाँ हम क्या हैं,
एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड आप सही रास्ते पे हैं। आप एक किंग या फिर एक क्वीन बनने की राह पे हैं। और यस, अपने आप पे काम करते रहें, आप बहुत बहुत ज़्यादा पहचाने जाएंगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम कर रहे हो। द मून कार्ड इज़ हियर। लेकिन ऐसा हो सकता है अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल देती हैं, जो आपको परेशान कर देती है, जो आपको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। या कह लीजिए आप एक अब आप एक ऐसे पर्सन हो जो पहले चाहते थे कि हाँ भाई कोई हो मेरे पास, लेकिन अब आप एक ऐसे पर्सन हो अगर जिसे रोना है तो वो अकेले में रोएगा, सबके सामने अपना दुख नहीं बांटेगा वो। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने करियर में भी आपने बहुत स्ट्रगल किया है। अगर आप कोई आर्टिस्ट है तो आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको आज भी लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। वहीं एंड या आप कंटिन्यूस, आपको लग रहा है कि मुझे तो अभी भी धोखा मिल रहा है, पास्ट में भी ऐसा ही था और प्रेजेंट में भी अभी भी यही चल रहा है, खुद के अपने ही अपने को चीट कर रहे हैं, क्या कहें, क्या किया जाए। और वो खुश है, यू नो कि हाँ आपके साथ धोखा हुआ है और सामने वाला खुश है, बट यू आर ट्रस्टिंग ऑन गॉड कि हाँ मैं सिर्फ उस भगवान पे छोड़ रहा हूँ कि वो क्या करेंगे, कि उनके हिसाब से मुझे क्या डिज़र्व होना चाहिए। एंड यस, आपको ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये आपको एम्परर बनाने के लिए किया जा रहा है। नाउ लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या है। वाओ, एस ऑफ कप्स। एक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, अगर आपको अपनी लव लाइफ में, मैं आपका जब ये शफल कर रही थी पास्ट का, तो आपकी लव लाइफ निकल के आई थी कि आपकी लव लाइफ में भी आपके साथ धोखा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। सो आपके लिए कोई एक ऐसा केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, एक ऐसी आपको एक केयरिंग पर्सन मिलने वाला, एक फ्रेंड मिलने वाला है केयरिंग, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगा और आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ज़ीरो से स्टार्ट होगा किसी चीज़ का, एंड यस वो चीज़ एंजल्स की ब्लेसिंग होगी आपके लिए और वो लॉन्ग टर्म चलेगी। ठीक है, या डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आप डिज़र्व करते हैं जो आपको केयर करे, जो आपको प्यार करे, जो आपको ट्रस्ट करे, जो आपको समझे। और यस, यहाँ पे मुझे ना केवल यहाँ बस लव के लिहाज से, यहाँ पे मुझे करियर अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। यस, यू डिज़र्व अ पर्सन जो आपसे प्यार करे, जो आपकी तरह रहे, एंड यस वो पर्सन आपको मिलेगा ज़रूर। यस, एंड यस यू आर अ वॉरियर। ठीक है, आप एक वॉरियर हैं, एंड आप जिस भी चीज़ में अभी काम कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको सक्सेस ज़रूर देगी। यहाँ पे यू कैन सी अ क्राउन हेयर, एंड यस मुझे ये एम्परर की याद दिला रहा है, एम्परर की याद मुझे आ रही है इस क्राउन को देख के। सो या आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं अपनी लाइफ में। ये फिर आपके करियर के हिसाब से कह लीजिए, आपके इमोशंस के हिसाब से कह लीजिए, नो नीड टू वरी। आफ्टर 1 ईयर आपकी लाइफ टोटली अलग होगी। अब जो आपकी लाइफ है उससे आपकी लाइफ एकदम अलग होगी डियर, नो नीड टू वरी। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि अरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो अब क्या ही बचा है मेरी लाइफ में। डियर, ट्रस्ट ऑन गॉड। इफ़ अगर आप अभी भी ज़िंदा हैं तो कोई ना कोई मकसद है। नाउ लेट्स सी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर 1 के लिए कोई गाइडेंस के लिए कोई कार्ड निकालिए प्लीज़। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस कार्ड इज बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, यस आप बहुत बड़े मकसद के लिए यहाँ पे, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है फ्यूचर में आप बने। ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो आपकी लाइफ में आपने अगर कभी भी अपने फाइनेंशियल्स की वजह से बहुत ही लो एनर्जी में, वाइब में गए हैं, आप बहुत लो गए हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका फ्यूचर ऐसा होने वाला है कि आप खर्चा करते वक्त ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास कमी है पैसों की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बाहोगे, मतलब पैसा बहुत उड़ाओगे, ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन यस आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनेंगे कि यस आपको किसी के लिए किसी भी चीज़ के लिए किसी पे मोहताज नहीं होना पड़ेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड या लव यू ऑल। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मुझे। एंड यस सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू न्यू हियर, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बेहतर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने खुदा से, भगवान से, रब से, जिन्हें भी आप मानते हैं, गॉड से कनेक्ट हो रहे हो। आप अपनी रूह को पहचान रहे हो, आप अपनी खूबियों को जान रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो। अब आप अपने बाहरी वर्ल्ड में नहीं देख रहे हो। मुझे इस कार्ड से एनर्जी फील हो रही है, यू आर नॉट सर्चिंग योर सेल्फ, मतलब इनटू द वर्ल्ड। ठीक है, आप है ना इस वर्ल्ड में, कि इस दुनिया के अंदर अपने आप को सर्च नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट आप सर्च कर रहे हो अपने आप को अपने अंदर ही, विद इन यू। ठीक है, आप अपने आप को सर्च कर रहे हो अपने आप के अंदर कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या खामियाँ, मेरे अंदर क्या कमियाँ, मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या चीज़ है जो मुझे अलग बनाती है, क्या चीज़ है जो मुझे जाननी चाहिए, क्या चीज़ है जो मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए अपने अंदर। एंड यस यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों वो आप जैसे नमाज़ पढ़ते हैं तो आप ऐसे हाथ करके पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे मुस्लिम धर्म से हैं, नमाज जो पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपको ट्रस्ट है, आपको विश्वास है, आप विश करते हो भगवान से कि हाँ मुझे आप पे ट्रस्ट है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हाँ मुझे भरोसा है कि आप हो मेरे साथ। एंड ये भरोसा ही आपके लिए जजमेंट का काम कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है किसी मकसद के लिए हो रहा है, और वो जजमेंट आपको एट द एंड ऑफ योर लाइफ, ये नहीं है कि हाँ भाई अभी मरने के दौरान ही आपको सब फल मिलेंगे, नहीं नहीं, उस सिचुएशन की जब एकदम आखिरी पड़ाव आ जाएगा ना, जिस सिचुएशन से आप परेशान हो, चाहे कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी भी, तो जब उसका आखिरी पड़ाव आएगा ना तब आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों हुआ था, किस रीज़न की वजह से हुआ था, और आपके लिए ये सही था जो हुआ आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। आपको एक गाइडेंस मैं देना चाहूँगी, सबके लिए अवेलेबल मत रहें। ठीक है, इतना फ्री मत बने। जैसे कि वाईफाई होता है ना, कोई भी आता है जाता है कनेक्ट करके चला जाता है उससे, और नेटवर्क जो नेट है उसका जो है बर्थ लेता है, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, या यूज़ कर देता है। ठीक है, सो वाईफाई मत बने कि हाँ कोई भी आया और आपसे कनेक्ट हुआ, आपसे बात की और चला गया, फिर नहीं। ये वार्निंग है आपके लिए। क्या बनने के लिए बोला जा रहा है आपको? एक ऐसा पर्सन बनने के लिए बोला जा रहा है जो सबके लिए अवेलेबल ना हो, जो खुद की इंपॉर्टेंस जाने कि कौन उसके लिए सही है कौन नहीं। नाउ लेट्स सी कि आपका पास्ट कैसा था। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 का पास्ट कैसा था। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 का पास्ट कैसा था। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 का पास्ट कैसा था। अगर आपको पाइल नंबर 1 भी देखना है तो आप देख सकते हो, क्योंकि कई बार पाइल नहीं चूज़ हो पाते तो होता है।
प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स का पास्ट कैसा था। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स का प्रेजेंट कैसा था। पाइल नंबर 2 का प्रेजेंट कैसा है, सॉरी कैसा है मेरे व्यूवर्स का प्रेजेंट। प्लीज़ एंजल्स कैसा है पाइल नंबर 2 का प्रेजेंट। एंड प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 का फ्यूचर कैसा होने वाला है। एंड शून्य, थैंक यू एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हैं जो यहाँ पे हारमनी क्रिएट करने आए हो, ठीक है, हारमनी देने आए हो, लोगों को प्यार क्या होता है ये सिखाने आए हो लोगों को। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे लोगों की हेल्प करने आए हो, लोगों को यहाँ पे, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो सोशल वर्कर हों, एनजीओ से जुड़े हों, कोई हीलर हों, कोई टैरो रीडर हों, कोई एस्ट्रोलॉजर हों, लाइक इज़ मी। सो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप यहाँ पे किसी मकसद के लिए हैं। एंड यस यू आर फुलफिलिंग योर क्या बोलते हैं पर्पस, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं कर रहे तो बहुत जल्द आप करने वाले हो। लेट्स सी आपका पास्ट कैसा था। ओ माई गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड इज हियर। सो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ने ही सब कुछ बोल दिया पहले ही दफ़ा। बहुत धोखे मिले हैं क्या, बहुत ज़्यादा चीट किया गया है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की सिचुएशन में रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको चीट किया होगा, आपको विश्वासघात आपके साथ बहुत किया होगा। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 4 5 पता नहीं अनगिनत दफ़ा आपके साथ धोखा हुआ है। और ये प्यार के मामले में तो बहुत ज़्यादा हुआ होगा आपके साथ, बहुत धोखा कि आपने अपने आप को ही बदल डाला, आपने विश्वास करना ही छोड़ दिया। आपका पास्ट बहुत ख़राब रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड बहुत ख़राब गया हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की सिचुएशन देखी हो आपने। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अनाथ हो या फिर एडोप्टेड हो, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाया कीजिए, कई दफ़ा मैं कुछ भी बोल देती हूँ, ठीक है। सो या ऐसा हो सकता है बहुत डिप्रेशन की सिचुएशन में रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत ज़्यादा फेस किया हो आपने लाइफ में। नो नीड टू वरी डियर। देख लेते हैं सेकंड कार्ड क्या आया है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। आपने हमेशा सामने वाले को बहुत दिया होगा, या आपका अभी भी ये नेचर होगा, आप सामने वाले को एकदम खुली किताब की तरह मिल जाते हो, एकदम खुली किताब हो जाते हो, एकदम सामने वाले के लिए जान भी देने को हाजिर हो जाते हो, एकदम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो उसके लिए, ये सामने वाले के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, ठीक है, चाहे जान भी देनी पड़े सामने वाले के लिए आप तैयार रहोगे, ठीक है, ऐसे हो आप। लेकिन आपके साथ हमेशा क्या होता है, आपके साथ हमेशा ये होता है कि आपको बीच में से छल्ली कर दिया जाता है, आपको बीच में आपकी कोई, वो कहते हैं ना हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे टीयर्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत रोए हो आप। और उसके बाद आपने अपनी लाइफ में एक, वो कहते हैं ना कि अध्यात्म को चुना। आपने सोचा कि चलो मैं तो छोड़ रहा हूँ ये दुनियादारी, अब कुछ नहीं रखा। कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में बनी हो कि हाँ भाई आपने सुसाइड तक का भी सोचा हो, बट इट्स नॉट गुड। हाँ, हर सिचुएशन का हल होता है, कोई ना कोई सिचुएशन अगर बनी है उसके पीछे कोई मकसद होगा। सो या आपने अपने आप को उस सिचुएशन से, उस डार्क पीरियड से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, उस प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में थी प्रॉब्लम, उससे निकाला है। और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो या आप अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, एंड यस ये रास्ता आपके लिए एकदम सही है। नाउ लेट्स सी आपका प्रेजेंट क्या है।
अभी आपके साथ जजमेंट की जा रही है, गॉड आपकी सुन रहे हैं। अगर आपकी कोई विश है ना तो अभी मांग लीजिए, ठीक है? अभी मांग लीजिए अगर आपकी कोई विश है तो, बिकॉज आपके साथ जजमेंट हो रही है और अब आपकी विश पूरी होने वाली है। कोई भी आपकी विश है ना, धीरे धीरे करके वो पूरी होंगी। एंड यस, आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए वो कहते हैं ना, थक जाओगे। इतना ज़्यादा आपके साथ अब आपके जो पास्ट में जो हुआ वो सहन किया आपने, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपने जो एग्ज़ाम था ना वो पास कर लिया है भगवान का। सो इसीलिए अब आपको जजमेंट मिलेगी, जो आपको आपको डिज़र्व करता है वही चीज़ आपको मिलेगी। एस ऑफ, ओ सॉरी एस ऑफ बोला मैंने, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैं क्या बोल रही हूँ, 4 ऑफ कप्स, सॉरी, ठीक है। सो आपको हमेशा ऐसा रहा होगा कि मुझे जो चीज़ मैंने कभी चाही वो मिली नहीं। एक हताशा, एक परेशानी, एक डर रहता है आपके दिमाग में कि क्या पता अब की बार फिर से ये चीज़ें मेरे से गुम ना हो जाएं, फिर से ये चीज़ें गायब ना हो जाएं। या फिर आपको हमेशा ये रहता है कि मेरी पास्ट में ये चीज़ें क्यों गई, मेरी पास्ट से ये चीज़ें क्यों गायब हुई। इनफैक्ट गॉड आपके लिए कुछ और प्रिपेयर कर रहे हैं। सो यस, गॉड आपके साथ जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे कुछ लिया है ना तो वो किसी मकसद की वजह से लिया है। जो आपके पास फ़िलहाल है, जो आपको दिया जा रहा है, उस पर फोकस करें, ना कि उस पर जो खो गया है। एंड यस, एस ऑफ कप्स कार्ड इस या मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यस, आपकी लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत हो सकती है। यस, आप अपने इमोशंस को मत दबाएं, आप अपने इमोशंस को शो करना सीखें। अब आपका ऐसा नेचर हो गया होगा कि अब आप इमोशन शो ही नहीं करते होगे। और अब मैंने बोला ना कि अपने इमोशंस को शो करें, तो आप में से कई के दिमाग में ये आ रही होगी कि कैसे शो करें अपने इमोशन, अगर शो किए थे तब ये हाल हो गया था। सो यस, अब आपको एक न्यू शुरुआत की जाएगी आपकी हर एक फील्ड में, हर एक रिश्ते में, हर एक करियर लाइफ में कह लीजिए, ठीक है। सो नो नीड टू वरी। नाउ लेट्स सी अबाउट योर फ्यूचर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप फ्यूचर में वो कहते हैं ना कि किसी की नहीं सुनने वाले ऐसे पर्सन बनोगे, किसी की सहन ना करने वाले, जो गलत है उसके खिलाफ बोलने वाले। अगर सही है तो सही के साथ खड़े हो, गलत है तो गलत के साथ, ओ सॉरी, गलत है कोई उसके साथ नहीं, सही है तो सही के साथ खड़े हो। अगर कोई गलत है तो उसको बोलोगे कि आप गलत हो। आप में से बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे जज, लॉयर के लिए प्रिपेयर कर रहे, किसी पोजीशन के लिए, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा है कि हाँ, आप फ्यूचर में बन सकते हैं, ठीक है, आप लीडर बन सकते हैं। एंड यस, यू हैव दिस क्वालिटीज़। आप एक क्वीन बनोगे अपनी लाइफ की, जो अपनी लाइफ को खुद रूल करेगा या करेगी, ठीक है। एंड योर डेविल कार्ड इज सो वो कहते हैं ना, मैं लास्ट कार्ड भी देखना चाहूँगी, डेविल एंड द मून कार्ड इज। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में रहेंगे। आपको हमेशा है ना स्ट्रगल तो देखो फेस करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी लाइफ एक स्टार सीड की है और धीरे धीरे आप बहुत सारे लेसन्स यहाँ से सीख के जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपका बुरा करने के लिए कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक एट्सेट्रा, एंड या आपको परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो पर्सन, ठीक है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। मैं आपके लिए एक कार्ड और निकालूंगी ताकि मुझे इन 2 कार्ड्स की जो है क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स, डेविल और मून कार्ड वाई। ओके, आपको जब तक आप लेसन्स नहीं सीखोगे ना, आपकी लाइफ में रिपीटेड वे में साइकिल्स चलते रहेंगे। आपको अपने आप को ही नहीं, आपको दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाना है, दूसरों को भी गाइड करना है। आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे फ्यूचर में, आप फाइनेंसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड इस जब आप जाएंगे ना इस दुनिया से तो आपके पीछे इतनी दौलत आप छोड़ के जाएंगे कि आपकी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, ठीक है।
ऐसे हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है डेविल कार्ड। आपको डेफिनेटली कोई ऐसा कनेक्शन मिलने वाला है जो लॉन्ग टर्म आपका रहेगा, बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा, जिसके साथ आप शायद वो कहते हैं ना मरे जिसके साथ आप अपना जीवन छोड़े, ऐसा पर्सन। ठीक है, यहाँ पे द मून कार्ड है, तो बीच में ऐसी चीज़ें ज़रूर आ सकती है, प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है जो आपको फेस करनी पड़े। ठीक है, सो नो नीड टू वरी बिकॉज वो आपकी लाइफ का हिस्सा है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए एंजल्स, क्या कहना चाहते हो आप पाइल नंबर 2 को। 10 ऑफ वॉन्ड्स गाइडेंस क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, द स्टार कार्ड इज हियर। आप पाइल नंबर 1 भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले तो आप फ़िलहाल किसी सिचुएशन में परेशान हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ, आप एकदम परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपकी फ़िलहाल की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सो आप अपने काम पे फोकस रखें। ठीक है, अब ये मत सोचें कि क्या होगा कैसे होगा, वो गॉड पे छोड़ दीजिए। परेशान मत होइए, रातों की नींद बिल्कुल हराम मत कीजिए। ठीक है, जो होगा आपके लिए अच्छा होगा। या आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन मुझे लग रही है कि आप बहुत परेशान हो किसी चीज़ को लेके, लेकिन आपकी ये एक स्टार की तरफ जाने की या फिर आपकी विश पूरी होने की एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। आपको वो खजाना मिलेगा, आपको वो पावर्स मिलेंगी जो आप कभी ड्रीम में भी नहीं सोच सकते। ठीक है, सो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फ़िलहाल में चल रही है, बहुत सारा बर्डन्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बहुत सारे आपके एम हैं और आप बहुत परेशान हो किसी चीज़ को लेके, कोई परेशानी की वजह से कुछ भी परेशानी हो सकती है। सो आपको वो छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। यस, आपका प्रेजेंट फ्यूचर में आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहे प्रेजेंट में, ताकि फ्यूचर आपका बेहतर हो। ये एनर्जी आपके दिमाग से रिलेटेड है। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एन्जॉय दिस वीडियो। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हुई है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड या लव यू ऑल। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे डीएम कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। एंड या इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात करें। एंड या इफ़ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो मैंने 3 बार बोल दिया, अगर आपको चाहिए तो बेशक ले लीजिएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग। तो बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।